નમસ્કાર, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આગામી દિવસોમાં રાજ્યના જે બોર્ડ વિભાગ છે તેઓ દ્વારા 10મા અને 12મા ધોરણના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેની એક્ઝામ લેવાના છે। ત્યારે અત્યારે સર્વમંગલ જે સ્કૂલ છે હરની પાસે આવેલી છે તેઓ દ્વારા એક સુંદર મજાનો એક કાર્યક્રમ યોજવામાં છે। 10મા અને 12માના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેઓ કઈ રીતે એક્ઝામ આપી શકે અને કઈ રીતે આગળ વધી શકે તેના માટે સ્કૂલના જે પ્રિન્સિપાલ છે તેઓની સાથે જ આપણે સીધા વાત કરીશું। मैम, क्या कहेंगे, क्या कार्यक्रम रखा गया है और इसका मोटिवेशन क्या है? जी हाँ, मैं प्रिंसिपल हूँ अपर्णा अय्यर सर्वमंगल स्कूल से। अभी आपको पता ही होगा कि 1.5 मंथ्स के टाइम में जो है बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं बच्चे, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ प्रेशर है उनके ऊपर, राइट। तो उस सोच को उसके लिए हमने स्कूल ने एक स्टेप लिया है, ताकि जो हमने एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया है, मिस्टर आनंद मुंशी, जो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है, एक टेक स्पीकर है, टू मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स, राइट। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है बच्चों के ऊपर, सो टू जस्ट रिलीज दैट प्रेशर एंड ईजिली वो अपना एग्ज़ाम दे पाए, एंड दे विल स्कोर गुड मार्क्स एंड दे विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो उसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। मैम, आज तक आपने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो डर रहे हैं, उसका वो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? वही है कि एग्जामिनेशन जो है वो एक लिटमस टेस्ट है, और हमारे ह्यूमन लाइफ में हर एक स्टेप में देयर इज एन एग्जामिनेशंस, राइट। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन सोच के वो डरे ना, बिकॉज पोस्ट कोविड हमने ये देखा है कि थोड़ा सा उनका जो मोटिवेशन लेवल है, उनका फोकस है, वो सारा कम हो गया है। तो उसको उनको उसको एक दिशा देने के लिए, एक मोटिवेट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। मैम जी, खास करके ज़्यादातर अभी बच्चे आत्महत्या का प्रयास ज़्यादा करते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और ऐसे इंसिडेंसेस ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग एज प्रेशर डालते हैं उनके ऊपर एज पेरेंट्स, एज स्कूल, राइट। तो वो चीज़ें ना हो। ये ये अगर एक एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो जाते हो, दैट डज नॉट मीन इट इज़ द एंड ऑफ द लाइफ, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा आप यू कैन वर्क हार्ड ऑल्सो एंड यू कैन कम आउट ऑफ दैट। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। अगर हम लोग सबसे पहले है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक दीज थिंग्स विल हैपन। एंड हमको काउंसलिंग की ज़रूरत है। हमारे जो स्कूल डायरेक्टर्स जो हैं, ऐसे इंसिडेंसेस ना हो, एंड टू मोटिवेट देम हम लोग उनको काउंसलिंग करते ही हैं, राइट। एवरी 15-20 डेज़ में हमारे जो स्कूल डायरेक्टर्स हैं, हम लोग हैं, हम जाते हैं एंड बच्चों को काउंसलिंग करते ही हैं। બિલકુલ, જે આ સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ હતા, જે સર્વમંગલ સ્કૂલ છે, જે રીતે ડરની આગળ જીત છે, સર્વમંગલ સ્કૂલ દ્વારા જે 10મા અને 12માના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેઓ દ્વારા સુંદર મજાનો એક આ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે। તમામ જે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ છે સાથે તમામને એક અહીંયા આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે કે 10મા અને 12માના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેઓને સમજાવવામાં આવે છે, અને એક મોટિવેશનલ સ્પીકરને પણ બોલાવવામાં આવ્યા છે, આનંદ મુનશી સાહેબને, અને ખાસ લોકોને કેવી રીતે સમજાવી અને લોકો કેવી રીતે આ જે પરીક્ષા છે એમાં કેવી રીતે આગળ વધી શકે, પોતે ડરની આગળ જીત કેવી રીતે મેળવી શકાય તેનું આ એક સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અને આ સર્વમંગલ સ્કૂલના તમામ બાળકો માટે આ પંડિત દીનદયાળ હોલ ખાતે આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે। મોટિવેશનલ સ્પીકર Ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. I, Aparna Iyer, Principal of Sarvamangal School, heartily welcome our આનંદ મુનશી સાહેબ છે, guest જેઓ and speaker ઇન્ડિયાના for મોટામાં today's મોટા occasion, મોટિવેશન Mr. Anand જે સ્પીકર Munshi. છે I તેઓની welcome our ગણતરી school થાય છે, અને તેઓ દ્વારા આજે directors, Mr. વિદ્યાર્થીઓને Patel, Mr. માર્ગદર્શન Dinesh આપવામાં આવે Mehta, છે। Mr. Dinesh Parekh. I welcome parents and our dearest students to a brainstorming seminar on the Yari GT. સુંદર એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તૈયારી જીત की। એટલે આગામી દિવસોમાં જે બોર્ડની એક્ઝામ આવી રહી છે તેના ભાગરૂપે આ કાર્યક્રમ સર્વમંગલ સ્કૂલ દ્વારા યોજવામાં આવ્યો છે, અને તમામ બાળકોને ડરની સામે જીત કેવી રીતે મેળવી શકાય તેનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। હવે વિધિવત કાર્યક્રમની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે।
as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. I request the dignitaries to please come on the stage for the lamp lighting. Mother, we pray for your blessings with all humility. Give us wisdom to make this world a better place. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते दीप नमोस्तुते Before we get started, let me throw some light on the purpose of organizing this seminar. This seminar is especially for those students who are going to appear for the board examinations. And I want to quote, "Never give up a dream just because of the time it will take to accomplish it. This time too shall pass away." Unquote. Dear students, let me affirm that the examinations are the most wonderful things in any human's life. They are the litmus test of our abilities, strength, and self-management. In under 1.5 months' time, our students will be appearing for the board exams. Board exams are not a cakewalk. During examinations, it is highly grueling to perform to the best capabilities in the given time constraint. We understand that as the pressure surrounds, you tend to lose focus and eventually it will affect your performance. Our school understands the situation and has stepped in to help our students to motivate them. And obviously, the first choice in motivating and guiding our students is none other than Mr. Anand Munshi, who is a motivational speaker, corporate trainer, and an executive coach. Sir is India's leading futurist and leadership keynote speaker, executive coach, and corporate trainer to Fortune 500 companies. Sir is a best-selling author on peak performance, a TEDx speaker, and a columnist. Mr. Anand is known to conduct engaging, empowering, and thought-provoking sessions. In the last 22 years, Sir has conducted hundreds of sessions in India, Australia, Malaysia, Singapore, Dubai, and Hong Kong for the industry sector, including IT, banking and finance, manufacturing, education, pharmaceutical, government, and technology. Sir has for years transformed hundreds of people to lead a meaningful life. His sessions are mesmerizing and in-depth spiritual insights and grounded techniques on all relationships for people for all walks of life. I heartily welcome Mr. Anand Munshi to Vadodara. I request our school directors, Mr. Pradeep Patel, Mr. Vignesh Mehta, Mr. Divesh Parikh, to extend a floral welcome to our guest, Mr. Anand Munshi.
Thank you so much, sir. Now, I request the audience to please put their mobile phones on the silent mode so that we can reap the benefits of our speakers' experiences. And I request Mr. Anand Munshi to please address the audience. Hello everyone. Hello everyone. Okay, why some people are really sitting at the back? Is there anything they just want to be different or what? And I'm vegetarian. I don't bite anyone. So I give you 1 minute. If you love me, please come in the front. Quick, get up. If you love me. Yes? Can we? Come. Alright, just 1 minute and we settle down quickly. हमें अगले 2 घंटे के अंदर it will be decided where your 40 years will be. In 20 minutes or 120 minutes, it will be decided where your 40 years will be. Right? Okay. So, सबसे पहले I want to thank the mothers and fathers. आप आपका बिजी शेड्यूल छोड़कर आप आपके बच्चे की खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए यहाँ पर आए. तो एक बार I saw what you did. Okay. तो सबसे पहले बच्चों लोग अपने पेरेंट्स के लिए जोरदार ताली बजाएंगे. थैंक यू वेरी मच. जोरदार. यस. एक्चुअली ना कुछ चीजें इंडिया में होती है. समथिंग हैपेंस इन इंडिया ओनली. यू नो, इफ यू आर इन 10th क्लास 11th क्लास, तो वहां पे विदेश के अंदर माँ बाप अपने बच्चों को बोलते बेटा पास हो गया, अब तू घर से चला जा, कुछ अपना अपना देख. हमारी भी जिंदगी है. आपको पता है जब आप यहाँ पढ़ाई करते हैं, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंटली सुबह आपकी मदर उठती है, आपके लिए फ्रेश टिफिन बनते हैं. राइट? आप सो जाते हो, उसके बाद में आपकी मदर सोती है, और आप उठ जाते हैं उसके पहले आपकी मदर उठ चुकी होती है. यस और नो? यस और नो? एंड व्हाइल यू आर सिटिंग हियर, most of the time your parents, they are working, making sure कि एक आपका अच्छा भविष्य बने. Yes or no? ये मालूम कहाँ होता है? सिर्फ इंडिया में होता है. क्योंकि विदेश में रहा हूं, वहां कुछ नहीं, सिर्फ चिकनी सड़कें और कुछ नहीं होता. पर वो अच्छा लगता है ना, दर्दों के अंदर हमारा बीपी मेंटेन रहता है. Yes or no? ओके. अगले 2 घंटे आपको खूब मजा आने वाला है. कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होगी, बिल्कुल खूब खुशी से हम अच्छे से काम करने वाले हैं. मेरा बेटा है 10 साल का, और मैं भी फादर हूं, पेरेंट हूं. मेरे को भी लगता है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा बने. राइट? लगता है कि फादर्स, तो मुझे भी लगता है. मैं सुबह जल्दी से उठ जाता हूं, लेकिन मैं क्या देखता हूं, उसकी बस सुबह 7:30 बजे आती है. 7:30 को उसकी बस आती है, और अगर वो 7:29 को भी बस स्टॉप पे पहुंचे, इट्स फाइन. आपको वहां 10 मिनट पहले जाके देखने की जरूरत नहीं है. करेक्ट? यू जस्ट गो देयर एट द राइट टाइम. यस और नो? लेकिन मेरा बेटा सुबह 6:30 बजे उठ जाता है, मेकिंग श्योर ही जस्ट क्विकली टेक ए बाथ, और पापा बोले जल्दी चलो. बोलो कहाँ चले? बोलो बस स्टॉप पे. मैंने बोला 7 o'clock. योर बस कम्स एट 7:30. बोले नहीं पापा मुझे जाना है, वहां जल्दी जाना है. अब 10 साल का बच्चा मेरे बोला क्यों जाता होगा पता नहीं. 1 दिन 2 दिन 3 दिन, then I found out. मालूम क्यों जाता था वो? Any guess? उसको बस स्टॉप पे नंबर 1 आना होता है. हंसो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो. उसको बस स्टॉप पे नंबर 1 आना होता है, और जाके अपना बैग वहां रख देता है. जैसे बस आएगी, फर्स्ट एंट्री किसकी होगी? मेरे बेटे की, क्योंकि पहला मैं था वो. उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आ जाता है. और उसको इतनी खुशी, इतना प्राउड फील होता है जब वो वहां आता है नंबर 1. नाइस स्टोरी ना? यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है कि वो चाहता है कि सर मैं तो फेल होना चाहता हूं. ऐसे किसी की इच्छा होती है? सुनो, मैं लिटरल में पूछना चाहता हूं, किसी की ऐसी इच्छा होती है कि फेल करो सर, मेरे को फेल करो. सर वॉलीबॉल से फेल करो, मुझे ऐसा किसी की इच्छा होती है? हर कोई क्लास में नंबर 1 आना चाहता है. राइट?
हर कोई क्लास में टॉप करना चाहता है, हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे आना चाहता है, यस और नो? मेरे बेटी की भी इच्छा है नंबर 1 आने की, लेकिन वो उसकी वाली अच्छी इच्छा कहां पे पूरी कर रहा है? गलत जगह पूरी कर रहा है। अब जिसको नंबर 1 आने की आदत होगी काहे के लिए? बस में पहले चढ़ने के लिए, तो उसको क्लास के अंदर नंबर 1 आने की इच्छा नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि उसकी नंबर 1 बनने की इच्छा एक अलग जगह पूरी है, और हमें मालूम है कि वो एक अच्छी जगह नहीं है। अगर आप आखिरी में चढ़ोगे बस में, तो आपको जगह तो मिलने वाली बैठने की। तो मुंबई की लोगों तो है नहीं कि अगर आप पहले नहीं गए तो फिर दैट्स द एंड ऑफ द न्यूज। लेकिन मेरे बेटे को मैं समझाने वाला हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि हमें एक ऐसी जगह नंबर 1 आना है जिसका मीनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल गुड हैंड राइटिंग, यस और नो? राइट? Getting good marks in the particular exam, yes, or maybe doing regular exercise, yes. और इस चीज में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है कि हम हमारी तबीयत से अच्छी जगह आने की कोशिश करें, राइट? तो आज का सेशन आपको दिख रहा है पीछे से? इज इट बिग इनफ? दिख रहा है? ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस और नो? थैंक यू। ऑलराइट, अब सब लोग हाथ ऊपर करिए एक बार। लेट मी सी द हैंड्स प्लीज। ओके, ऐसा ऐसा करिए सो दैट आई सी दैट आई एम नॉट टॉकिंग टू द रोबोट्स। गुड वन, थैंक यू। आपके बगल के अंदर देखिए, अगर आपका कोई अपरिचित हो परिचित हो, उससे हैंडशेक करिए आप। अच्छे से करिए मैडम, ऐसा थका हुआ नहीं करिए। अच्छा, मैं देख रहा है आप ऐसे सब। और आपको क्या बोलना है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आंखों में आंखें डाल के बोलना है ऑल द बेस्ट।